सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक काश मेरे दिलो दिमाग में मुस्तकबिल के जो नक्शे नमूदार हो रहे हैं इन्हें सादा ज़बान में खुलकर बयान कर सकता। उमर तमाम सहाफ़त की नज़र कर देने के बाद मगर अपनी महदूदात या पंजाबी वाली औकात के सिवा कुछ दरियाफ्त नहीं किया। वैसे भी फ़ारसी से कुर्बत ने उर्दू को इस्तिआरों की सहूलत से मालामाल कर रखा है। सच बयान करने की ताब न हो तो हाथ घुमाकर इनकी बदौलत नाक को गिरफ्त में लाया जा सकता है। ये हकीकत अब आम पाकिस्तानियों की निगाह से ओझल नहीं रही कि हमारे यहाँ एक हुकूमत है जो दिखती है, इसे सियासी टांग पर कठपुतलियों की तरह पेश किया जाता है। लोग इसके नुमाया चेहरों और कारनामों से उकता जाएं तो तमाशे में नए किरदार मुतारिफ करवा दिए जाते हैं। अप्रैल 2016 में नाम नेहाद पानामा दस्तावेजात के धमाकाखेज इंकशाफात के बाद मस्कूरा पुतली तमाशा निहायत ही जानखेज हो गया। इसकी बदौलत वतन अजीज के 3 बार मुंतखब हुए वजीर आजम नवाज शरीफ पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के हाथों सियासी अमल में हिस्सा लेने के लिए ताहयात नाअहल ठहरा दिए गए। इनकी फरागत के बाद क्रिकेट की वजह से करिश्मा साज मशहूर हुए इमरान खान दीदावर की सूरत उभरना शुरू हो गए। जुलाई 2018 के इंतखाबात के दौरान रियासत के ताकतवर इदारों ने इनकी खुलकर सरपरस्ती से गुरेज नहीं बरता। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वो अक्टूबर 2021 तक सेम पेज की बरकतों से भी फैजियाब होते रहे। मज़कूरा बरकतों के बावजूद मगर रियासत की बका यकीनी बनाने वालों को बिला आखिर मजा नहीं आया। इसके बाद जो हुआ वो हालिया तारीख है, इसे दोहराना वक्त का ज़या होगा। बहरहाल इमरान हुकूमत की जगह हमारी 3 अहम सियासी जमातों और इनके इत्तेहादियों पर मबनी हुकूमत तकरीबन 16 माह इक़्तिदार में रहने के बाद अब घर जा चुकी है। रियासत को दिवालिया से बचाने की दुहाई मचाते हुए इसने बेतहाशा गैर मकबूल फैसले लिए। इनकी वजह से मज़कूरा जमातों का मुबैना वोट बैंक तबाह बर्बाद हो गया। इनकी क़यादतों के खिलाफ अलबत्ता रियासत के तादीबी या मुहतसिब इदारों ने झूठे या सच्चे जो भी केस बनाए थे अपनी शिद्दत से बरकरार न रहे। अब रसीदें दीगर किरदारों से तलब की जा रही हैं। इनका अंजाम क्या होगा, इस सवाल का जवाब ढूंढना फिल वक्त मेरा दर्द सर नहीं। मेरी तवज्जो की कामिल मुस्तहिक आज ये हकीकत है कि बलूचिस्तान से उभरे एक निस्बतन जवा साल और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले अनवारुल हक काकड़ साहब हैरान कुन अंदाज में निगरान वजारत उज़्मा के मनसब पर बिठा दिए गए हैं। निगरान हुकूमत के कयाम से कबल मुंतखब हुकूमत ने इंतहाई उजलत में ऐसे कवानीन मंजूर किए जिन्होंने निगरान वजीर आजम को बाकायदा मुंतखब हुए वजीर आजम के इख्तियारात फराम कर दिए। IMF के साथ हुए मुआहदे पर कामिल अमल दरामद इस फैसले के जवाज की सूरत उछाला गया। निगरान वजीर आजम को बिला आखिर बनाने के बाद शहबाज हुकूमत ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास भी तलब कर लिया। मज़कूरा इजलास ने हाल ही में हुई मरदमशुमारी पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। इसके बाद आईनी एतबार से लाजमी हो गया कि आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के हकाइक को जहन में रखते हुए नई हल्का बंदियों की तश्कील के बाद ही मुनक्किद हो। मज़कूरा बाला फैसलों के बाद आपको ये तय करने के लिए इल्म सियासत की आला तरीन डिग्री की ज़रूरत नहीं कि आइंदा इंतखाबात 90 दिनों के अंदर नहीं हो पाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने अगर नई हल्का बंदियों का अमल इंतहाई उजलत में मुकम्मल कर लिया तब भी इनका इनकाद आइंदा बरस के फरवरी के इख्तितामी हफ्ते से कबल नहीं हो पाएगा। मामला मार्च के इब्तदाई 10 दिनों तक भी मौखर हो सकता है। किस्सा मुख्तसर अनवारुल हक काकड़ की क़यादत में कायम हुई निगरान हुकूमत कम अज कम आइंदा 6 महीनों तक बरकरार रहेगी। अपने इक़्तिदार के दौरान मगर निगरान हुकूमत को पाकिस्तान की कई दहाइयों से जमा होते मसाइल से निबर्दाज़मा होने के लिए चंद इनकलाबी दुखते इक़दामात लेना होंगे। हम बेख्तियार लोगों को हरगिज़ इल्म नहीं कि हमारे यहाँ किन कुव्वतों या अफराद ने चंद इक़दामात को नहायत सोच विचार के बाद वतन अजीज़ की बका और तवीलुल मुद्दत खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए इनकलाबी ठहराया है। इनकी निशानदेही हो भी जाए तो मजूज़ा इक़दामात नहायत एहतियात से इख्तियार करदा हिकमत अमली के बाद ही मुतारिफ करवाए जा सकते हैं। कैंसर जैसे मोजी मर्ज की तशखीस के बाद भी इसके मरीज को केमोथेरेपी के लिए जहनी तौर पर तैयार किया जाता है। बसा औकात ये फैसला भी होता है कि मरीज अब केमोथेरेपी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहा, बहर यही है कि इसे दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करने की कुव्वत फराम कर दी जाए। इमरान हुकूमत ने अपना पहला बजट तैयार करते हुए अप्रैल 2019 ही में हमारे लिए ICU में दाखिल हुए मरीज और कैंसर के इलाज के लिए लाजमी करार पाई केमोथेरेपी की गुफ्तगू शुरू कर दी थी। असद उमर के हाथों मगर इसका इतलाक न हो पाया। डॉक्टर हफीज शेख ही इस जमन में हाजिक तबीब करार पाए। मौसूफ के हाथों इलाज शुरू हुआ तो चंद माह बाद कोरोना की वबा हो गई।
इसकी वजह से आलमी मईशत के निगहबान इदारों ने हमारे साथ जरा शफकत बरती। जिस शफकत का मुजाहरा हुआ, इसी के बदौलत मैसर हुई इमदादी रकूम मगर बरामदात बढ़ाने के नाम पर चंद अजारादार सेठों में बांट दी गई। आम आदमी की रोजमर्रा जरूरियात इस तनाजुर में बेदर्दी से नजरअंदाज कर दी गई। मर्ज लिहाजा अब मजीद शिद्दत से अपना असर दिखाना शुरू हो गया है। निगरान हुकूमत के पहले 2 दिन वाज़े अंदाज में निशानदेही कर रहे हैं। हमारी मईशत को बहाली करने के लिए केमोथेरेपी दोबारा शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान के दिहाड़ीदार और मुतवस्सित तबके की बेपनाह अक्सरियत मगर अब इसे बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रही। खुदारा फिल वक्त इसे दर्द की शिद्दत बर्दाश्त करने वाली अद्वियात फराम करें, वो जांबर होने के बाद ही मजीद झटकों का मुतहम्मिल हो सकेंगे।